जनाब कारी अब्दुल्ला फारूकी साहब मेरा तारुफ करवा रहे थे। मैं उस हवाले से सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि इनका ये तारुफ मैं इनकी मोहब्बत समझता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ना मैं उस काबिल हूँ, ना मैं उस काबिल था, और ना ही मैं उस काबिल होऊंगा जो इन्होंने बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा। ये सिर्फ इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, इनके साथियों की मोहब्बत है, इनका प्यार है, जिन्हें मैं अपने दिल के अंदर समेट कर इस मजलिस से जाऊंगा। दुआ फरमा दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा यहाँ बोलना, आप हजरात का यहाँ सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ना ये खिताब है और ना ये कीमती मोती है, एक आजिज की तरफ से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी निजात का जरिया बनाने के चंद टूटे फूटे अल्फाज होंगे जो मैं थोड़े ही और इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर आप हजरात के सामने पेश करूँगा। इस वक़्त मेरे सामने अहले महल्ला भी मौजूद हैं और ये मेहनत है बज़्म रहमतुल लिल आलमीन के साथियों की और मौलाना ज़करिया रहमानी साहब की और जनाब कारी अब्दुल्ला फारूकी साहब की और मस्जिद की जो कमेटी है उनकी, कि वो इस महल्ले को बरकतें अता फरमा रहे हैं। किस तरह? याद रखिए कि जिस महल्ले के अंदर मौजूद मस्जिद में या जिस महल्ले के अंदर मौजूद घरों के अंदर अल्लाह का और उसके महबूब का तज़किरा होता है, अल्लाह की रहमतें 24 घंटे उस महल्ले पर बरसती रहती हैं। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कीमती नगीने अता फरमाए हैं जिनकी बदौलत आपके महल्ले के अंदर अल्लाह की रहमत हर वक्त में बरस रही है। अब ये नसीब की बात है कि उसे कौन समेटना चाहता है और कौन बखेरना चाहता है। सामीन मोहतरम, याद रखिए आज की मजलिस और महफिल जिसको बज़्म रहमतुल लिल आलमीन के साथियों ने सजाया है और आप यहाँ मौजूद इसको 4 चांद अपनी मौजूदगी के साथ लगा रहे हैं, याद रखिएगा कि जब तक आप यहाँ बैठे हैं अपनी बात नहीं कर रहा, महबूब खुदा इमामुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ अल्लाह और उसके महबूब का तज़किरा हो रहा है, उस वक़्त तक आप पर और मुझ पर जहाँ अल्लाह की रहमतें बरस रही होंगी, वहाँ इस महफिल में बैठे हुए लोगों के वक़्त इबादत में शुमार हो रहे होंगे। गोया सुनने वाले को भी इबादत का अजर मिलेगा, टूटे फूटे जो लफ्ज कहे जाएंगे कहने वाले को भी इबादत का सवाब मिलेगा। सामीन गिरामी, तज़किरा है इमामुल अंबिया का, तज़किरा है फ़ख्र मौजूदात कायनात का, तज़किरा है आमना के दुर्रे यतीम का, तज़किरा है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का, तज़किरा है अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे का, तज़किरा है मक़सूद कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1400 साल गुजर गए, गालिबन 1450 साल गुजर गए, 1450 साल गुजर गए इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल, उनके विसाल को
1450 साल से नबी की अज़मत बयान हो रही है, नबी की शान बयान हो रही है, नबी की रिफ़त बयान हो रही है। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। तवज्जो रखिएगा कि 1450 साल से पहले सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, मुफ्तियान इज़्ज़ाम, मुअर्रिखीन, शायर, इस कायनात का हर मुसलमान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को बयान कर रहा है। लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है कि जब जब भी तज़किरा होता है, जितनी जितनी दफ़ा भी तज़किरा होता है, चेंज आए कि मुकर्रर की ज़बान से वाक़या आपने पहले भी सुना हो, चेंज आए कि मुहद्दिस की ज़बान से हदीस को पहले भी सुना हो, चेंज आए कि मुफस्सिर की ज़बान से तज़किरा नबी का पहले भी सुना हो, जब जब भी नबी का तज़किरा होता है, मोहब्बत दिल के अंदर उस नबी की और बढ़ती चली जाती है। मेरा तज़किरा कीजिए एक शख्स के सामने, एक दफ़ा करेंगे, वो कहेगा हाँ भाई अच्छा इंसान था, अगर अच्छा सोचता है। दूसरी मर्तबा तज़किरा करेंगे एक ही बात का, वो कहेगा हाँ भाई अच्छा है। तीसरी दफा तज़किरा करेंगे तो वो कहेगा भाई बस कर दो, एक बार को कितनी बात बयान करना है। अरे मैं कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया, फ़ख्र मौजूदात कायनात, मक़सूद कायनात, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पर, कि जब जब भी तज़किरा होता है दिल चाहता है बार बार होता रहे और हम बार बार सुनते रहे। ये मेरे नबी का मौजिज़ा है, ये मेरे नबी की शान है। और मेरे नबी की शान क्यों ना हो, उसके तज़किरे उसके आने के बाद नहीं शुरू हुए, उसके तज़किरे उसके आने से पहले शुरू हुए। आदम आए इस दुनिया के अंदर नबी बनकर, आने के बाद उनका तारुफ हुआ। नूह आए नबी बनकर, तज़किरा हुआ, लेकिन तज़किरा उनके आने के बाद हुआ। शीस आए, तज़किरा हुआ, तारुफ हुआ, तारुफ आने के बाद हुआ। लूत आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, मूसा आए, हारून आए, यूशा आए, दाऊद आए, सुलेमान आए, यहां तक के ईसा तक अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए। उनके तज़किरे, उनके तारुफ उनके आने के बाद हुए। अरे मैं कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया, फ़ख्र मौजूदात कायनात, आमना के दुर्रे यतीम पर अभी दुनिया में आए नहीं, नहीं दुनिया तख्लीक नहीं हुई, आमना के दुर्रे यतीम के तज़किरे उसके आने से पहले हुए। कुरान ने कहा अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। अरे महबूबा तेरी शान मेरा रब बयान कर रहा है। वो शान क्या है? मेरा नबी कहता, मेरा रब कहता है महबूब तेरी शान ये है कि तेरा तज़किरा तौरात में भी हो रहा है, इंजील में भी हो रहा है। नहीं यहां बस नहीं हुई, इससे भी आगे चलिए। मेरे रब ने फिर तारुफ करवाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम। अरे महबूब तू तो वो मेरा निराला महबूब है, तू तो वो मेरा बाकमाल महबूब है, तू तो मेरा वो बेमिसाल महबूब है। तेरा तज़किरा पहली उम्मतों के अंदर ऐसे होता था जैसे वो उम्मत वाले अपनी औलाद का तज़किरा दिन में बार बार करते थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का तज़किरा भी दिन में बार बार करते थे। कैसा बाकमाल नबी,
कैसा लाजवाब नबी, कैसा बेमिसाल नबी। इससे भी आगे चलिए, मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम, शान, अज़मत, रिफ़ात, बुलंदी, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि फ्रांस में खाके बनाए गए। अरे वो फ्रांस में खाके बनाने वाले, वो भेड़िए, दरिंदे मेरे नबी की शान को क्या नीचा करेंगे। मेरे नबी की शान को तो उस रब ने बुलंद कर दिया, वो क्या नीचा करेंगे। तारुफ करवाने वाला कौन, मैं बात को आगे चलाना चाहता हूं। आदम आए, अपना तारुफ खुद कराया। नूह आए, अपना तारुफ खुद कराया। शीस आए, अपना तारुफ खुद कराया। मूसा और हारून आए, अपना तारुफ खुद कराया। यहां तक के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे अंबिया शामिल, हर कोई अपना तारुफ खुद करा रहा है। मैं नबी हूं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं। तारुफ के साथ क्या बयान कर रहा है, पहले ये सुन लीजिए। तारुफ के साथ बयान कर रहा है आदम की, नूह की, शीस की, इब्राहिम की, दाऊद की, सुलेमान की, हर नबी की तारुफ हो रहा है। तारुफ के साथ अगला जुमला क्या है, मैं नबी बनाकर भेजा गया हूं, मैं अल्लाह के दीन को लेकर आया हूं, लेकिन ना मैं आखिरी ना मैं मकसूद। अभी एक आखिरी नबी आना है, अभी एक आखिरी मकसूद आना है, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया, जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को तख्लीक किया, जिसके लिए अल्लाह ने चांद, सितारे, सैयारे, आसमान, जमीन, सब कुछ अल्लाह ने तख्लीक किया। वो मोहम्मद मुस्तफा भी आना है, वो मोहम्मद मुस्तफा भी आना है। कौन मोहम्मद मुस्तफा? मेरा रब बात कर रहा था, हर नबी ने अपना तारुफ खुद कराया। जब बारी मोहम्मद मुस्तफा की आई, रब ने कहा नहीं नहीं, ये वो मेरा महबूब है, ये वो मेरा बाकमाल महबूब है, जिसके लिए मैंने कायनात को तख्लीक किया, जिसके लिए मैंने 1,24,000 अंबिया को मबूस किया, जिसके लिए मैंने पूरी कायनात को रोशन किया, जिसके लिए मैंने चांद बनाया, सैयारे बनाए, सितारे बनाए, जिसके लिए मैंने जमीन और आसमान फलक बनाया, जिसके लिए मैंने पूरी इंसानियत को तख्लीक किया, वो महबूब नगीना आ रहा है। तारुफ मैं रब खुद उसका कराऊंगा। वो कैसा तारुफ? मेरा रब फरमाता है, सुनो मेरे महबूब के तज़किरे, सुनो मेरे महबूब की तारीफ को। मेरा रब फरमा रहा है, कौन मेरा महबूब आ रहा है? अल्लज़ीना यत्तबिऊना अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल-इंजील। मेरा रब तारुफ करवा रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरा रब तारुफ करवा रहा है, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। मेरा रब तारुफ करवा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा रब अपने हबीब का तारुफ करवा रहा है, व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मेरा रब अपने महबूब के तारुफ करवा रहा है, वल नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, यासीन वल कुरआनिल हकीम। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, स्वाद वल कुरआनिल ज़िक्र। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, अलम नशरह लका सदरक। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। मेरा रब अपने महबूब का तारुफ करवा रहा है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से जब वो बोलता
मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मेरे रब जिसकी तारीफ करे, दुनिया के अंदर मौजूद चंद गलीज लोग अपनी ज़बान को ख़राब करे तो उनके ऊपर लानत है। मेरे रब की तारुफ की बुनियाद पर मेरे नबी का तज़किरा 1450 साल से हो रहा है। नहीं, आदम की तखलीक से हो रहा है और क़यामत की सुबह तक होता रहेगा। किसी के भौंकने से, बकवास करने से कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। यह मुमकिन कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। एक हदीस ज़हन में आ गई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जब दुनिया में आ गए और दुनिया में आने के बाद अल्लाह से माफ़ी के तलबगार बन रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, जिस वजह से वो जन्नत से निकाले गए और दुनिया में आए। बार बार माफी मांग रहे हैं। एक दिन बैठे बैठे अचानक क्या ज़हन में आया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या बारी ताला तुझे तेरे महबूब मोहम्मद का वास्ता है, मुझे माफ कर। अल्लाह जानता है सब कुछ, लेकिन उम्मत मोहम्मदी को बताना है कि खुदा की कसम अपने किस्मत पर नाज और फख्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदी में पैदा फरमाया है। अपनी किस्मत पर नाज करो। अल्लाह ने सवालन मेरे और आपके लिए सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? आदम, तुझे किसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा महबूब है? कुर्बान जाऊं मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान पर, कुर्बान जाऊं मकाम मुस्तफ़ा पर, कुर्बान जाऊं शान मुस्तफ़ा पर। क्या मकाम मुस्तफ़ा है? आदम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या बारी ताला, जब तू मेरे अंदर रूह फूंक रहा था और मैं सजदे की हालत में था, जैसे ही तूने मेरे अंदर रूह को फूंका, मैंने सर को उठाया, तेरे अर्श की तरफ नजर गई तो तेरे अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। नारे तकबीर, नारे मोहम्मद मुस्तफा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह। जहां देखा तो ये देखा, अगर देखा लिखा अल्लाह, मोहम्मद भी लिखा देखा। क़यामत की सुबह तक जब जब भी अल्लाह का नाम लिया जाएगा, वहां वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी लिया जाएगा। ये मेरे नबी का मौजिज़ा है। इससे आगे चलिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिब्राइल अमी आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल तुम्हारी उम्र क्या है? जिब्राइल अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र का इस तरह तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन चौथे हिजाब के अंदर एक सितारा है जो 70,000 साल के बाद, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा नजर आता है। एक मर्तबा मैं उस सितारे को 72,000 बार देख चुका हूं। 72,000 बार उस सितारे को, जो कि 70,000 साल बाद एक दफा नजर आता है। अरे कुर्बान जो मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरी अजमत पर, मेरे नबी ने फरमाया, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, वो सितारा मैं मोहम्मद था। मैं और आप किस नबी के उम्मती हैं? एक हदीस मुबारका ज़हन में आई। वो हदीस काफ़ी तफसील तलब है, लेकिन मैं मुख्तसर से 2 जुमले बोलूँगा, उस हवाले से मुख्तसर बयान करूँगा, मफहूम बयान करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं कोहे तूर के ऊपर, वही उतरी
उस वही के अंदर एक उम्मत का तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया एक उम्मत आएगी मेरे खास नबी की, उसकी खुसूसियत यह होगी कि वो सवाब की नियत करेगी, सिर्फ सवाब की नियत, अमल अभी नहीं होगा, सिर्फ नियत करेगी। नियत करने पर अल्लाह उसको उसके अमल का अजर अता फरमा देगा। फिर फरमाया वो ऐसी उम्मत होगी जो जब तक गुनाह कर न ले, सवाब पर तो नियत करने पर अजर मिल गया, लेकिन ऐसी उम्मत, खुशनसीब उम्मत कि जो जब तक गुनाह कर न ले अपने हाथ से, उस वक्त तक उसके गुनाह को लिखा नहीं जाएगा, बल्कि फरिश्ता कलम लेकर उसके गुनाह को खत्म करने के इंतजार में होगा कि माफी मांगने की देर है कि मैं अल्लाह के हुक्म से उसके गुनाह को सवाब में तब्दील कर दूं। हजरत मूसा ने अर्ज की, या बारी ताला ये उम्मत मुझे अता कर दे, ये मेरी उम्मत है। फरमाया नहीं नहीं, ये तेरी उम्मत नहीं है। हजरत मूसा की उम्मत के बारे में बहुत सी बातें हैं, मैं मौजू से हट जाऊंगा, मैं एक दो बातें बता देता हूं। बनी इसराइल के अंदर जब कोई अल्लाह के नाम पर सदका देता था तो वो सदका छुप कर नहीं दे सकता था। एक मैदान बना हुआ था, मैदान सा बड़ा सा, उसके अंदर वो अपना सदका किया हुआ माल रखता था। अल्लाह के ऊपर से आसमान की तरफ से एक आग आती थी, अगर वो आग उस सामान को, उस सदके को उठा ले तो मतलब ये है कि अल्लाह ने कबूल कर लिया, और अगर ना उठाए तो अल्लाह के हाँ वो कबूल नहीं। पूरा शहर, पूरा इलाका, पूरी कौम देखती थी कि अल्लाह ने इसके सदके को कबूल नहीं किया, इसका मतलब है ये गुनाहगार है। दिल में नफरत आती थी। अरे कुर्बान जाऊं मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरी शान पर कि अल्लाह ने तेरे चेहरे के सदके, तेरी जुल्फों के सदके, तेरी आंखों के सदके, तेरे नाक के सदके, तेरे नारायण के सदके तेरी उम्मत पर इतना करम कर दिया कि जो जितना भी गुनाह करता है मेरा रब उस पर मेरे महबूब के सदके पर्दा डालता रहता है। खैर, मैं बयान कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने दूसरी खुसूसियत बयान की। तीसरी खुसूसियत, जन्नत में जब तक वो उम्मत नहीं जाएगी कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। हज़रत मूसा ने फिर फरमाया, अर्ज करने लगे, या बारी ताला वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, वो एक खास उम्मत, महबूब की उम्मत है। 1 2 4 10 15 दर्जनों खुसूसियात गिनवाने के बाद जब उम्मत मोहम्मदिया का तज़किरा फरमाया कि मेरा महबूब नबी आएगा, वो जो मकसूद कायनात है, अरे मूसा जिसके लिए तुझे तख्लीक किया था, जिसकी खातिर तुझे पैदा किया था, जिसकी खातिर तुझे नबूवत की थी, जिसकी खातिर तुझे कोहे तूर पे बुलाया था, जिसकी खातिर तुझे वही दी थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खास है, उसकी उम्मत भी खास है। अगला बात जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अपनी किस्मत पर नाज करो। अगली बात क्या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, या बारी ताला अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं कर सकता तो उस नबी का उम्मती मुझे पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। किस कदर बड़ा मकाम, किस कदर बड़ी खुशनसीबी मेरी और आपकी। रब्बे काबा की कसम, पहली उम्मतों पर अजाब आए, एक एक गुनाह उनके अंदर, एक एक बुराई उनके अंदर पाई जाती थी, अल्लाह ने हलाक कर दिया। नूह की कौम के अंदर क्या बुराई थी? सरकश हुए। कौम समूद के अंदर क्या बुराई थी? सरकश हुए। कौम मदियन के अंदर क्या बुराई थी? एक बुराई। कौम लूत के अंदर क्या बुराई थी? एक बुराई। अफसोस से कहना पड़ता है, उम्मत मोहम्मदिया के अंदर
वो सारी बुराइयां जो उन उम्मतों के अंदर थी जिन पर अल्लाह का अजाब आया, वो सारी बुराइयां उम्मत मुहम्मदी के अंदर है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उस नबी आज़म पर, उस इमामुल अंबिया पर, उस फखरे मौजूदात कायनात पर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान पर, कि जिनके चेहरे के सदके, कि जिनकी जुल्फों के सदके, कि जिनके चेहरे का हया वो अल्लाह करके मुझ पर और आप पर अजाब नहीं भेज रहा, उनके चेहरे के सदके हम पर अजाब नहीं आ रहा, वगरना सारी बुराइयां मेरे अंदर और आपके अंदर मौजूद है। सामीन मोहतरम, मकाम मुस्तफ़ा क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, शान मुस्तफ़ा क्या है। मुख्तसर वक़्त है, मैं बात पर आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेरे नबी के तज़किरे आने से पहले हो रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे नबी अब इस दुनिया में आने वाले हैं, पैदाइश होने वाली है। बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से तारीख़ी वाक़यात हैं, अहादीस में भी है, तारीख़ की कुतब में भी मौजूद है, लेकिन वक्त नहीं। मैं असल मकसूद को बयान करना चाहता हूँ और वो अज़मत मुस्तफ़ा है, ताकि आप हजरात से जो गुफ्तगू हो वो थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है, अज़मत मुस्तफ़ा क्या है। हुजूर की पैदाइश होने वाली है, मेरे घर में बच्चा पैदा हो, मेरी और आपकी माँ तकलीफ में आती है, माँ के बदन में, माँ के पेट में हम हो, तकलीफ में माँ आती है। कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम पर, कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया पर। क्या मकाम और क्या अजमत बयान की जाए उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की, जिसकी अजमत, मकाम, उसकी रिफत, उसकी बुलंदी को अल्लाह बुलंद कर दे। हज़रत आमना फरमाती है कि मेरी अजीब सी कैफियत है, औरतें पूछती है, घर में दाखिल हुई, आमना तुझे शर्म नहीं आती? नाउज़ुबिल्लाह, तेरा शोहर अब्दुल्ला इस दुनिया से चला गया, तू बेवा औरत है, और हमारे माशरे के अंदर बेवा औरत की कोई जिंदगी नहीं, ना वो रूप श्रृंगार कर सकती, ना वो खुशबू लगा सकती है। ये तू किस किस्म की खुशबू लगाने लग गई? तेरे जिस्म से खुशबुएं आती हैं, तुझे शर्म नहीं आती? अरे कुर्बान जाऊं मैं आमना की शान पर। वो फरमाती है, नहीं नहीं अम्मा, तुम ये गलत समझ रही हो, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पूछने वाली ने पूछा, क्या हो रहा है? आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरी पेट में आया है, ऐसा मेरे साथ होने लग गया है कि मैं मोहल्ले, गली, जिस जगह से गुजरती हूं, मेरे जिस्म से खुशबू आती है। जब जिस्म से खुशबू आती है, यहां बस नहीं हुई, मैं गली से गुजर कर चली जाती हूं, जब वापस आती हूं तो उस गली से वो खुशबू उसी तरह आ रही होती है। अरे खुशबू कैसे ना आए, खुशबू कैसे ना आए, जिसकी खुशबू खुद रब लगाए, उससे खुशबू कैसे ना आए। फरमाया मेरे साथ और भी बहुत कुछ अजीब हो रहा है। कहा क्या हो रहा है? कहा ये चटियल मैदान अरब के, तुम चलो तो तुम्हारे पांव में पत्थर चुभे। मैं भी इस बच्चे की पैदाइश, इस बच्चे के पेट में आने से पहले जब इन चटियल मैदानों में चलती थी तो पांव में पत्थर चुभते थे, लेकिन जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, अजीब सिलसिला हो रहा है, अजीब मामला हो रहा है। मैं पत्थर पर पांव रखती हूँ, वो पत्थर मोम बन जाता है, वो पत्थर नरम बन जाता है। जिस जिस जगह से गुजरती हूँ
बादल मेरे सर के ऊपर साया रखता है। अरे कहीं भी नहीं बादल, लेकिन मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है। इससे भी आगे सुनो कि मेरे साथ अजीब मामला हो रहा है। मैं कुएं पर जाती हूं, तुम जाओ, पानी नीचे है, काफी गहराई के अंदर, बाल्टी डालो, पानी को निकालो। लेकिन जैसे ही मैं कुएं पर जाती हूं, पानी नीचे से उठकर ऊपर खुद ब खुद किनारे पर आता है। फ्रांस वाले कर सकते हैं उस नबी की अजमत में कोई कमी नहीं। फरमाया इससे भी आगे सुनो, मैं जब भी जिस गली से गुजरती हूँ, जिस मोहल्ले से गुजरती हूँ, जिस रास्ते से गुजरती हूँ, उस रास्ते में गिरे हुए पत्थर भी इस बच्चे के ऊपर सलाम पेश कर रहे होते हैं। मैं जिस जगह से गुजरती हूँ, दरख्त भी सलाम पेश कर रहे होते हैं। मैं जिस जगह से गुजरती हूँ, यहाँ तक के जानवर भी खड़े बेजबान होते हैं, लेकिन मैं जब वहां से गुजरती हूँ तो इस बच्चे पर वो भी सलाम पेश कर रहे होते हैं। कैसे सलाम न करें, कैसे सलाम न करें। मेरे रब ने शान बुलंद की है, मेरे रब ने मकाम बुलंद किया है। सामीन मोहतरम, आगे चलिए। पैदाइश होती है, पैदाइश होती है, अजीब मामला है। हजरत आमना फरमाती है कि पैदाइश के वक्त के अंदर हर मां को तकलीफ होती है, लेकिन इस बच्चे की बरकत से जब ये बच्चा पैदा हुआ, मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसे महसूस हुआ कि आसमान के सितारे मेरे घर में आ गए, पूरा कमरा रोशन हो गया। ऐसा महसूस होता था कि ये सितारे अभी मेरे ऊपर आकर गिर जाएंगे। इस कदर मुअत्तर मैं आप पैदा हो, गंदगी जिस्म पे लगी हो, बदबू आ रही हो, लेकिन खून गिरा हुआ हो। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए, जब इमामुल अंबिया पैदा हुए, जब फख्रे मौजूदात कायनात पैदा हुए, जब आमना का दुर्र यतीम पैदा हुआ, जब महबूब खुदा पैदा हुआ, मकाम क्या है? पूरे मक्का के अंदर, पूरे मक्का के अंदर, गली में, कुओं में, बाजार में, मोहल्लों में, हर जगह पर खुशबू भी फैल जाती है, रोशनी भी फैल जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत। ये मकाम किसका? मेरे और आपके महबूब, मेरे और आपके नबी, मेरे और आपके इमाम, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत आमना फरमाती हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जैसे ही बाहर निकलते हैं, खतने भी हुए, जिस्म भी खुशबुओं से मुअत्तर। जैसे ही बाहर निकाला गया और रखा गया, फौरन दाई साइड पर होकर बच्चा पैदाइश वाला। ये मेरे नबी का मौजिज़ा है, ये मेरे नबी की मकाम है कि जैसे ही पैदा हुए, लिटाया गया, मेरे नबी खुद दाई करवट पर हुए और सजदे की हालत के अंदर चले गए। लाओ तो सही किसी नबी का ऐसा मकाम। सबके बुलंद मकाम है, लेकिन जिनके लिए उनको बुलाया गया था, जिनके लिए दुनिया को सजाया गया था, जिनके लिए 1,24,000 अंबिया को नबूवत दी गई थी, वो नबी आ गए। जब वो नबी आ गए तो पूरा जमाना खुद ब खुद मुअत्तर हो गया। कैसा मकाम, कैसी शान, कैसी आजमत, और फिर चेहरा कैसा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी के अंदर, और आपने खूबसूरत चादर ओढ़ी हुई जिस पर सुर्ख लाल धारी लाइनें बनी हुई थी। सर के ऊपर चौधरी का चांद चमक रहा था। मैं एक दफा चांद को देखता था, मैं एक दफा मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे को देखता था। रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में अबू हुरैरा की जान है,
मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उस चांद का नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे के नूर के सामने कुछ नहीं था। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। वो फिर कहा कि हुस्न यूसुफ भी आया, शान इब्राहिम भी, सबकी बातें एक तरफ वो आमना का लाल अच्छा है, सबकी बातें एक तरफ वो आमना का लाल अच्छा है। मेरे ख्याल में वक्त काफ़ी हो गया, अब इस बयान को यही मुख्तसर कर दिया जाए। अगली किसी मजलिस महफिल के अंदर ज़िंदगी रही तो आप हजरात से इसी उन्वान से गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका यहाँ आना, बज़्म रहमतुल लिल आलमीन की पूरी इंतज़ामिया का ये पूरी महफिल को सजाना और हम सब का यहाँ बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मेहनत की गई, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिस तरह जिन जिन दोस्त अहबाब ने इसमें इनका ताआवुन किया, अल्लाह उनके इस ताआवुन को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह इस मस्जिद को इसी तरह हमेशा शाद व आबाद रखे और आप हजरात को इसी तरह खुश व खुर्म रखे। आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।